ये सब चीज जो आप देख रहे हैं, प्रकृति ने वहां कौन कौन सा खनिज दिया है उसका स्टडी करेंगे। राजनीतिक में हम लोग खास देखेंगे कि वहां किस तरह का परिवहन है। परिवहन का मतलब इसी में हम लोग किस परिवहन के पढ़ेंगे, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, ये सब हम लोग के राजनेता तैयार करते हैं, राजनीति का पार्ट हो जाएगा। खनिज जो पढ़ोगे प्राकृतिक का पार्ट हो जाएगा। पूरे विश्व का, इंडिया छोड़, हम लोग बिना वीजा पासपोर्ट बनाए पूरे वर्ल्ड घूमेंगे। और एक अच्छी बात है कि पूरा विश्व घूमने के बाद तब कभी बीपीएससी पास होने के बाद तय करेंगे कि पहले कहां पहुंचा जाए, और पहुंचेंगे तो वहां क्या देखेंगे। अब तुमको पता नहीं है, बंदर को गाड़ी में बैठा दिया जाए 4 व्हीलर और चाबी भी दे दे और उसको पता नहीं है लगाना कहां है, चालू कैसे होता है, तो क्या मतलब है, कुछ नहीं, वो खाली ऐसे करके उतर के चला जाएगा। उसी तरह से तुमको मालूम ही नहीं कि कहां घूमने गया, तो वहां घूमेंगे क्या। अब हो सकता है कि घूमने के लायक, वहां देखने लायक जीव जंतु, प्राकृतिक चीज है, वन्य जीव, ये ईश्वर ने दिया। तो किस महादेश में जा रहे हो, वहां कौन जीव देखना सबसे जरूरी। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया पढ़े, तो ऑस्ट्रेलिया में तुम जीव जंतु के बारे में बड़ा तुमको आश्चर्य हो। वहां धान्य वर्ग के प्राणी, मार्सुपियल प्राणी पाए जाते हैं। मार्सुपियल का मतलब है कि वो बच्चों को रखने के लिए अलग से पाउच रखते हैं। खाली कंगारू नहीं, तुम सोच रहे खाली कंगारू, वहां के अधिकांश जीव, वेलाबी, कोआला, सब पाउच रखते हैं। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में कौन धान्य वर्ग के प्राणी नहीं है। अब कोई लड़का ये नहीं समझ पाएगा कि धान्य वर्ग क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में उसको मेन समझना होगा। हम लोग यहाँ मानव के नकल करने वाला कौन है, पक्षी बताओ जो मानव आवाज की नकल करता है, तोता। हम लोग यहाँ तोता मानव आवाज की नकल करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ो तो वहां पे आप देखोगे कुकुर बर्रा, लायर बर्ड, ये सब पक्षी ऐसे हैं जो मानव आवाज छोड़ दो, कार के हॉर्न तक का नकल कर लेते हैं। वहां अगर कार हॉर्न में जाते जाके तो नकल करके बस बिना कार के ऐसा हॉर्न मारेगा कि रोड छोड़ के भाग जाओगे कि कार पीछे से आ रही। तो एक से एक डिजाइन के पक्षी हैं, जानवर हैं, नदी है, खनिज है, घास मैदान है। हम लोग इन सभी का डिटेल स्टडी करें। तो पहले तो ये आपको मालूम चल गया कि विश्व भूगोल में हम लोग मुफ्त में पूरे महादेश की यात्रा के सैर पर हैं, और उस यात्रा के दौरान 2 पहलू देखेंगे, एक राजनीतिक और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंतर्गत नदी, पर्वत, मरुस्थल, घास मैदान, खनिज, वन्यजीव, और राजनीतिक के अंतर्गत देश, स्थलबद्ध और भू आबद्ध देश, सीमा, लंबाई, चौड़ाई, परिवहन, इनका स्टडी करें। ये तो लाइन क्लियर है सबका, नीचे पहले लिख दिया जाए और फिर एक एक करके हम लोग चलेंगे। बना दिया सब कोई। अब हम लोगों को ध्यान देना है उन बातों पर, ठीक से समझिए। हम चाहेंगे कि खूब बढ़िया से आपके पास एक स्टेप आ जाए। सुनो ठीक से, देखो सबसे पहले कुछ बेसिक जो नीड्स है उसको समझना है। ये देखो अपना भारत है, और भारत जो देख पा रहे हो, इंडिया के ठीक थोड़ा सा नीचे से, भारत के थोड़ा सा नीचे से यहीं पर 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा गुजरता है। यही विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके ऊपर जो भी है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके नीचे जो भी है वो दक्षिणी गोलार्ध। अब एक एक करके आपको समझना है। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका स्थित है उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में कि दोनों में, दोनों में देख रहे हैं। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध की दोनों, उत्तरी गोलार्ध। एशिया महादेश स्थित है, तो थोड़ा बहुत देखोगे ये सब एशिया महादेश के पार्ट, तो दोनों आ गए, लक्षण ध्यान दोगे तो इसमें ये महादेश ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महादेश स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाए। अब दूसरा समझो, भारत के ठीक बीच से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरता है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच से 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा गुजरता है। कौन ऐसा महादेश है जिससे कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महादेश को हम ठीक से देखें तो इसमें विषुवत, कर्क और मकर तीनों गुजर। बाकी अगर देखें तो दक्षिण अमेरिका में 2 है, ये गायब हो गए। और देखो धीरे धीरे क्वेश्चन तुम्हारा आए, किस महादेश से केवल मकर रेखा गुजरती है, तो केवल ऑस्ट्रेलिया है जहां से मकर रेखा गुजरती है। इससे केवल तो मकर नहीं है, दोनों चल रहा है, नहीं तो तीनों चल। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग को पहले समझना है कि रूस में यहाँ इराल पर्वत है, इससे इधर जितना देख रहे हो ये सब एशिया महादेश है। ये जो देख रहे हो ये यूरोप महादेश है, यह हमारा अफ्रीका महादेश है, यह दक्षिण अमेरिका महादेश है, यह उत्तर अमेरिका महादेश है, यह ऑस्ट्रेलिया महादेश है, और यह अंटार्कटिका महादेश। तो हम लोग के पास 7 महादेश है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महादेश, दूसरा नंबर आपको पढ़ाएंगे दक्षिण अमेरिका महादेश, तीसरा नंबर आपको पढ़ाएंगे उत्तर अमेरिका महादेश, चौथा नंबर आपको पढ़ाएंगे अंटार्कटिका महादेश, पांचवा आपको पढ़ाएंगे यूरोप महादेश, छठा हम लोग पढ़ेंगे एशिया महादेश, और लास्ट 7वां अफ्रीका महादेश। इतना घूम लोगे तो गारंटेड है बीपीएससी में 3 क्वेश्चन बने। सब महादेश घूम लोगे तो 3 बने, उसमें भी 3 में प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों मिला के रहे। भूगोल से 10 गो क्वेश्चन रहना, 10 गो में इंडियन भी है, वर्ल्ड भी है, और फिजिकल भी। इंडियन सबसे ज्यादा रहे, 5 क्वेश्चन तक लगभग कवर करे, और 3 क्वेश्चन अगर वर्ल्ड से दिया तो 2 क्वेश्चन फिजिकल से रहे, बस 10 क्वेश्चन का कवर होगा। इस बार पिछले साल जो बीपीएससी हुआ उसमें भूगोल से 20 क्वेश्चन दी। पिछले साल भूगोल पर एकदम मेहरबान था, 20 क्वेश्चन भूगोल से। तो जो लड़के का भूगोल ठीक था पिछले बार एकदम लाइनअप पर थे, जिनका भूगोल गड़बड़ था वो गड़बड़ पर आ गए। तो आपका ये ध्यान रखना है कि इन पूरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नीचे जो देखो हम एकदम जीरो से चल रहे हैं, इसलिए हर बात समझाते हुए लिखाते हुए हम लोग चलेंगे। नीचे लिख दीजिए कुल 7 महादेश है। हम लोग विश्व भूगोल में महादेश का स्टडी करेंगे। कुल 7 महादेश है, 7 महादेश है। नीचे पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया महादेश,
हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे उसी तरह का सीक्वेंस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश, दूसरा दक्षिण अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश, तीसरा उत्तर अमेरिका महादेश, उत्तर अमेरिका महादेश, चौथा अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, पांचवा यूरोप महादेश, यूरोप महादेश, छठा एशिया महादेश, एशिया महादेश, और सातवां अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश। चलिए अब हम लोग आज की क्लास में शुरू करेंगे। कौन सा महादेश? ऑस्ट्रेलिया। नीचे पहला नंबर हेडिंग दे दो, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। सुनेंगे, खूब बढ़िया से सुनना है। आपको करना क्या है, ऑस्ट्रेलिया महादेश पढ़ने जा रहे हैं तो दुकान में जाके 2 मैप ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक और 2 मैप ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक, 4 मैप खरीद लेंगे, 1-1 रुपया में देगा। मैप लाना कल से अनिवार्य है, 2 दिन पढ़ाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाएगा। और जो भी चीज मानचित्र में यहां बनाएंगे आप मैप में यहां प्लॉट करो। जब तक मानचित्र नहीं रखोगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फिर जब दक्षिण अमेरिका शुरू करेंगे फिर दक्षिण का वैसे ही करो, और एक-एक स्टेप तुम्हारा सही चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग चलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश। बड़ा जान के इसके बारे में आश्चर्य हो, अगर कभी ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका मिले तो तुमको जान के सुखद आश्चर्य होगा। भारत से ये बड़ा है, लेकिन इसकी जनसंख्या उतना ही है जितना भारत में ग्रुप डी में फॉर्म लड़के भर देते हैं। जितना देखो है भारत से बड़ा, लेकिन जितना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतना मेरे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। तो समझ लो कि यहाँ क्या स्थिति। इसी से समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा अगर हम एक रस्सी बांधे तो वहां 2 आदमी है। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में 1 वर्ग किलोमीटर में उसका घनत्व 2 आदमी का। अपने बिहार का ले लो, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में 1108 आदमी बैठो। हम लोग का समझ लो, रस्सी से अगर 1 किलोमीटर लंबा जाओगे 1 किलोमीटर चौड़ा घेर दोगे तो 1100 व्यक्ति बैठोगे। ये बिहार का जनसंख्या घनत्व। अब इतना से समझ में तो आ ही गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में है बड़ा, आबादी कम है। इससे लाभ क्या है? जैसे हमारे बिहार के किसान गांव में सबसे बड़ा किसान 10 बीघा 20 बीघा 30 बीघा का मालिक है। अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो यहाँ का किसान जमीन भारत से ज्यादा, आदमी कम होने के कारण 5000 बीघा 6000 बीघा गरीब किसान का हिस्सा है। बात समझो, ऑस्ट्रेलिया में जो जाओगे तो वहां 5000 और 6000 बीघा 6000 बीघा। उस सुबह उठेगा तो कहेगा हमारे धरती में ही सूर्य उगता है, हमारे धरती में ही सूर्य डूबता है। इतना बड़ा उसका धरती, उतना बड़ा प्लॉट है। तो समझ ही रहो, जिसका 6000 बीघा है वहां अगर बिहारी किसान चला जाए खेती करने तो इधर से दवाई छिड़कना शुरू करेगा तो अंतिम पहुंचते पहुंचते सब फसल पक के तैयार हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ तो बेचारा 3-4 बीघा जमीन है तो बस अपने धीरे धीरे कर ली। 4000 बीघा होगा तो ऐसे चलेगा। तो सोच सकते हो हमारे यहाँ का संपन्न किसान साइकिल रखता है, मोटरसाइकिल, यहाँ साइकिल में विश्वकर्मा पूजा करके ऊपर धूप बत्ती और साफ करता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के किसान आश्चर्य होगा हेलीकॉप्टर रखता है। सोच लीजिए वहां के किसान धान में अगर उनको छिड़काव करना है, तो धान ज्यादा नहीं होता है, प्यासी भूमि का देश, अगर उनको दवा गेहूं की फसल में छिड़काव करना है तो अब समझो कि वो क्या करते हैं, ड्रोन की मदद लेते हैं। और सारे किसान के पास ड्रोन है। वहां किसान ड्रोन रखे हुए, उसमें टैंकर है, दवा डाल दिए और अपने जमीन को केवल प्लॉट कर लिए कि यहाँ से इस एरिया में छिड़कना है और ओके बस हो गया। ड्रोन अपने से उड़ेगा, उस एरिया में अपने से छिड़केगा और फिर वापस आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अब भारत में आ रहा है, लेकिन भारत में दिक्कत क्या है, खेते बेचारा का ऐसा है कि ड्रोन को समझ में ही नहीं आएगा। बात समझ लो, उसका प्लॉटिंग एरिया भी उस तरह का है। मानचित्र को डाउनलोड करना होगा, मानचित्र में डाउनलोड करने के बाद प्लॉट नंबर इतना, अब उस प्लॉट नंबर में इतने हिस्से बंटवारा हो गए, इतने लोग बेच दिए कि पूरा प्लॉट छिड़काव कर देगा, मालूम चलेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा। तो वहां अब देखो कितनी हाई टेक्नोलॉजी से कृषि हो रही है। वहां के बारे में तुमको आश्चर्य होगा, जमीन भले 2000 बीघा, लेकिन इधर के 10 बीघा के बराबर भी उत्पादन नहीं है। मरुस्थल है, प्यासी भूमि का देश, खाली बालू बालू है। इधर नया फैशन ट्रेंड चल रहा है, पंजाब के किसान अपनी जमीन बेच बेच के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया में भारत मूल के लोग बहुत जा रहे हैं, कारण पंजाब में 10 बीघा बेच दिए तो ऑस्ट्रेलिया में 1000 बीघा हो जा रहा है। तो वहां जाके 1000 बीघा का मालिक 1000 बीघा है, उसका हम प्लॉटिंग करेंगे, भेड़ पालेंगे, कभी होगा तो भेड़ रखा जाएगा। तो यहाँ भेड़ पालन जबरदस्त तौर पर चलता है। अब यहाँ दूसरी एक समस्या भी है, यहाँ तुमको जान के बड़ा गहरा असर होगा, शहर हम लोग जैसा नहीं है। पूरे मरुस्थल प्लॉटिंग होने के कारण यहाँ केवल किनारे किनारे 6 गो शहर है बस। इसीलिए जितने व्यक्ति का जनसंख्या घनत्व है सब किनारे रहते हैं, बीच में नहीं। बीच में छोटे अस्पताल है, अगर कोई गांव वाला बीच में मरीज सीरियस हो तो उसका अच्छा अस्पताल वहां से कम 1000-2000 किलोमीटर दूर है। मैंने मरीज है पटना में और डॉक्टर बैठे हुए दिल्ली में। दिल्ली में अब सोच लो कि अगर गाड़ी से जाएगा, एम्बुलेंस से सायरन बजाते तो रास्ते में उसी का सायरन बज जाएगा, 2 दिन में पहुंचेगा, मर ही जाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का इकलौता देश है जहां सभी ग्रामीण हॉस्पिटल में सरकार हेलीकॉप्टर सुविधा दी कि वहां इलाज करो, सीरियस है हेलीकॉप्टर में बैठा, तुरंत 15 मिनट में उतार दो, फिर ठीक करो, फिर पहुंचा दो। वहां मुफ्त में हेलीकॉप्टर सुविधा, कारण उसकी जनसंख्या कम है, जो है उसको बचाना इंपॉर्टेंट है। तो वहां दूरी इतनी ज्यादा है कि उसके लिए हेलीकॉप्टर सुविधा चल रहा है। यहाँ के अब तुम समझ ही रहोगे क्या हाई फाई मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो लक्षण क्या मिले, 6 मेन शहर है जहां घूमना है, शहर छोड़ के बीच में आओगे तो केवल मरुस्थल मिलेगा। इन जगहों पर जो जीव जंतु हैं उनको देख के भी आश्चर्य होगा, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ का ट्रक वगैरह देखोगे, परिवहन तो और गहरा आश्चर्य होगा। हम लोग यहाँ ट्रक किसी के गांव में खाली 20 चक्का चला जाए तो लोग 1 चक्का की नहीं लेता है, और यहाँ 200 चक्का वाला ट्रक चलता है। ट्रक और रेलगाड़ी में अंतर भूला जाओगे, इतना बड़ा बड़ा ट्रक है, कारण हम लोग जैसा बालू लोड नहीं होता, वहां ट्रक में भेड़ लोड होता है। भेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो भेड़ में कौन भार है, पूरा लंबा चक्का कर दिया, भेड़ को लोड कर दिया, 2 तल्ला लोड कर दिया, लेके चल दी। भेड़ को ले जाना क्यों है, खिलाने के लिए नहीं। और भेड़ को हम पाले हैं तो उसका पूरे निकालना है बाल, जिससे ऊन बनाया जा सके। तो ऊन कंपनी के पास सीधे पहुंचा दिए, वहां सीधे निकल गया, सीधे लेके चले गए। ट्रांसपोर्टेशन सुविधा वहां पे हम लोग से बहुत अलग है। तो हम लोग और वहां का बिल्कुल फर्क आप देखोगे तो अभी तो आपको इन बातों से ये समझ में आ रहा होगा कि बड़ा इंटरेस्टेड महादेश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले अब 2-3 बात बेसिक। ऑस्ट्रेलिया महादेश वर्ल्ड का एकमात्र महादेश है जो महादेश होने के साथ साथ देश है। आप इसको देखो, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महादेश भी। दूसरा नंबर हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी, कंप्लीट दक्षिणी गोलार्ध में है। तो एक तो यह देश है, दूसरा कंप्लीट दक्षिणी गोलार्ध में है,
तीसरा, चारों तरफ जल से घिरा है। इस साइड में प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर, इन दोनों के बीच स्थित है। प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है और ये चारों तरफ जल से घिरे होने के कारण इसे द्वीपीय देश भी कहते हैं। द्वीपीय देश, द्वीप का मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, तो ये द्वीपीय देश। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। दूसरा नंबर, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग चले तो ऑस्ट्रेलिया पूरे में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपसे पूछा जाएगा किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश में ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पानी ज्यादा है कि कम? पानी बहुत कम है, भौम जलस्तर बहुत नीचे है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो पेड़ पौधे हैं वहां खास करके यूकेलिप्टस होते हैं, जिसको यहां हम लोग ठेठ में लिप्टस का पेड़ कहते हैं। लिप्टस देखो, भारत सरकार 90 के दशक में क्या की, ऑस्ट्रेलिया से समझौता की और कही कि हम लोग आपका पेड़ लाएंगे, यहां लगाएंगे इंडिया में। तो उस समय 90 के दशक में लिप्टस का पेड़ सरकार खूब बांट दी, तो हम लोग यहाँ खूब लोग लगा दी। अब लगाए तो हम लोग यहाँ सब पेड़ लग गया, कारण दोनों की लगभग एक तरह की जलवायु है। इंडिया से कर्क रेखा तो यहाँ मकर रेखा, दोनों का ठीक उल्टा आंकड़ा है। सूर्य कर्क पे है तो भारत में गर्मी, तो यहाँ ठंडा, और सूर्य मकर पे है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी, तो भारत में ठंडा, उल्टा। हम लोग यहाँ एकदम लिखेगा अखबार में कि गर्मी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो इनके यहाँ लिखेगा ठंड ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों उल्टा चलते हैं, लेकिन मौसम एक जैसा है। इनके यहाँ भी ठंडा गर्म दोनों उसी तरह है जैसे भारत में, इसीलिए हमारा इनका पेड़ तुरंत लग गया। अब आराम क्या हुआ, इन यूकेलिप्टस के पेड़ के पत्तों को वहां कई जीव जंतु खाते थे, कीड़ा मकोड़ा खाते थे, बिल्ला भी है, कोआला है, भालू वहां का है, उस पत्ता खा खा के वहां जब सरकार पेड़ रोपे तो पत्ते खा जा खत्म। जैसे हम लोग यहाँ कोई पेड़ रोको बकरी चल गई खत्म, देखा है ना। अब सरकार पेड़ तो ले आई और जानवर वहां का लाई नहीं, और यहाँ के बकरी लिप्टस को टेस्ट किया तो कहा नो नॉट रीचेबल, नहीं खाया। तो अब बताओ लिप्टस कम लगा कि ज्यादा? ज्यादा। कौन जीव जंतु नहीं खाया? भैंस भी सुन के छोड़ दिया, बकरी सुन के छोड़ दिया, क्योंकि दूसरी जगह का है, उसका इस सॉफ्टवेयर में लोड ही नहीं है पत्ता का सुगंध, छोड़ दिया। और इसी कारण से जहां जहां लगाए लिप्टस खूब लगे, लेकिन नुकसान क्या हुआ? लिप्टस यहाँ का पेड़ था, ये अंदर तक जड़ जाके पानी खींचता है, जहां लगाए वहां भौम जलस्तर खींच ली, वहां लेयर भाग गए, तो सरकार इसको पर्यावरण का शत्रु घोषित की और नया घोषणा किया कि लिप्टस कोई नहीं लगाएगा। अब हम लोग पेड़ लाना बंद कर दी, तो जो पुराना लगा हुआ है वही है, नया किसी को नहीं देखोगे कि लिप्टस लगा रहा हूं, 90 के दशक में ही लगा रहे हैं। तो यहाँ के पेड़ पौधा भी आप समझ रहे हो कैसा है। तो अभी पहले इन बातों को फटाफट लिखेंगे, नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश एक महादेश के साथ साथ देश है, एक महादेश के साथ साथ देश है, एक महादेश के साथ साथ देश है। नीचे डैश देखिए, इसे द्वीपीय देश कहते हैं, इसे द्वीपीय देश कहते हैं क्योंकि यह चारों ओर जल से घिरा है। इसे द्वीपीय देश कहते हैं क्योंकि यह चारों ओर जल से घिरा है, चारों ओर जल से घिरा है। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। बोलो सातों महादेश में सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा? सबसे छोटा, तो लिख दीजिए यह सबसे छोटा महादेश है। सबसे छोटा महादेश है। नीचे देखिए, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बोलो इसके बीच से कौन रेखा गुजरती है? मकर रेखा। नीचे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरता है। नीचे देखिए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। नीचे देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश में, ऑस्ट्रेलिया महादेश में कोई ज्वालामुखी नहीं है, कोई ज्वालामुखी नहीं है। चलिए, जैसे भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम राजनीतिक स्टडी करें तो ऑस्ट्रेलिया में राज्य कितने हैं? 6 और केंद्र शासित प्रदेश 2। तो नीचे हेडिंग दो तरह की बात सीखेंगे, एक राजनीतिक और एक प्राकृतिक। तो लिख दीजिए राजनीतिक ऑस्ट्रेलिया। सभी में हम लोग 2 तरह की बात सीखेंगे, एक राजनीतिक और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या पढ़ेंगे समझे हो, राजनीतिक में क्या पढ़े वो भी समझे हो। राजनीतिक ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर आपको मानचित्र जो लोगे उस पेज में राजनीतिक के पास पेस्ट कर देना है, वहां पे राजनीतिक बातें क्लियर हो जाए। तो राजनीतिक ऑस्ट्रेलिया में नीचे डैश लिख दो, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 राज्य, कुल 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, कुल 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 कॉलम बनाओ, एक साइड में लिखो राज्य और एक साइड में राजधानी। लंबा मत देना, 6 राज्य है तो होश बनाना, 6 लिखना, यानी कि राजधानी तक दे दिया। राज्य और राजधानी 6 राज्य है, तो हम लोग 6 राज्य का स्टडी करें। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, सुनो ठीक से। ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है और इसमें 6 राज्य एकदम बढ़िया से आपको समझना है। पहला तो इस साइड में जो देख रहे हो इसको पश्चिम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इसका नाम पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? पर्थ। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? पर्थ। जब हम नीचे चलेंगे तो इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया कहते हैं और इसकी राजधानी है एडिलेड।
अब बताओ, भारत जैसा नहीं है कि बिहार झारखंड, दक्षिण में है तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम में है तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, और उत्तर में है तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी डार्विन। तो 6 राज्य में 3 तो चटनी हो, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। अब होना चाहिए था पूरब, लेकिन पूरब में 3 और तीनों ध्यान देना है, इसी का नाम है क्वींसलैंड। इसका नाम क्या है? क्वींसलैंड। ये जो देख रहे हो इसी का नाम है न्यू साउथ वेल्स, और ये जो देख रहे हो इसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया 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 यहाँ का राज्य है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। जैसे यह देश भी है तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ये है तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी है होबर्ट। तस्मानिया की राजधानी कहाँ है? होबर्ट। तो तस्मानिया है होबर्ट। अब नया सिस्टम क्या किया गया है, पहले तस्मानिया और ये जो देख रहे हो कैनबरा, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली का नई दिल्ली, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश है, कैनबरा का कैनबरा। और तस्मानिया एक केंद्र शासित था, लेकिन नए सिस्टम में क्या किया गया, उत्तरी क्षेत्र को ही केंद्र शासित कर दिया गया और कैनबरा को केंद्र शासित कर दिया गया, और यही तस्मानिया को राज्य घोषित किया। यानी 6 राज्य में पहला राज्य आप समझ रहे हो क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स राजधानी कहाँ है? सिडनी। और फिर है विक्टोरिया, राजधानी मेलबर्न। फिर से सुनोगे, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक कैनबरा का कैनबरा और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का डार्विन, और तस्मानिया एक राज्य है जिसकी राजधानी होबर्ट। अब अभी हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, इसीलिए जब तक सादा मानचित्र पर नहीं समझोगे तब तक तो तुरंत याद रहेगा। यही तुमको राजनीतिक में खरीदना। दुकान में जैसे कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप दीजिए, तो यही देख। अब इस मैप में तुमको अपने से अभ्यास करना है। अब इस अभ्यास में पहला नंबर हम लोग को ध्यान देना है कि 3 राज्य है। इस राज्य का नाम बोलो, क्वींसलैंड। राज्य का नाम क्या है? क्वींसलैंड। इस क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिस्बेन। सब एकदम जस्ट याद चाहिए, क्वींसलैंड तो राजधानी ब्रिस्बेन। ये जो देख रहे हो यही है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स जो देख रहे हो इसी की राजधानी है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ है? सिडनी। ये जो है यही है विक्टोरिया। विक्टोरिया विक्टोरिया की राजधानी कहाँ है? मेलबर्न। विक्टोरिया की राजधानी कहाँ है? मेलबर्न। ये जो देख रहे हो यही है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलो कहाँ है? जल्दी बोलिए, एडिलेड। एडिलेड। ये है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। ये पर्थ है। और ये है तस्मानिया, इसकी राजधानी होबर्ट। ये 6 राज्य बताओ पहले एकदम क्लियर है कि नहीं? जब हम चले क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबर्न, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, और तस्मानिया, होबर्ट। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक यही है कैनबरा, और कैनबरा की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की भी राजधानी है। और दूसरा ये है आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राजधानी कहाँ है? डार्विन। इसकी राजधानी कहाँ है? डार्विन। अब सुनो जरा ध्यान से, यूपीएससी क्या किया, एक बार का क्वेश्चन दे दी, जान करके मानचित्र दे दिया क्वेश्चन में, और उसने पॉइंट्स दे दिया 1 2 3 4, और कहा निम्नलिखित में क्रम से है एडिलेड, पर्थ, डार्विन, फिर दे दिया सिडनी, मेलबर्न। अब चॉइस दिए हुए। जो लड़का वर्ल्ड कभी बेचारा नहीं छुआ है तो वो तो आधा तो नक्शा देखते ही हृदय धड़कन तेज, ऊपर से सिडनी एडिलेड देखेगा तो हालत क्या होगा समझ ही रहे हो। अब तुमको अभी जस्ट समझना है, ये बात सारे बच्चे अभी समझ लो। ऑस्ट्रेलिया उन बच्चों का बिल्कुल क्लियर है जिनको कम से कम ये हमारा जो देख रहे हो 7 शहर क्लियर है, और तुमको जान के गहरा असर होगा। ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच हो, तुम जब देख रहा कि मैच हो रहा है तो यही 7 में कहीं एक जगह, बीच में मैच नहीं होता। इसीलिए तुमको हम बताएं कि यहाँ के डॉक्टर यही जगह बैठते हैं, बीमार यहाँ पड़ेगा तो हेलीकॉप्टर से वहां जाएगा, 1000 किलोमीटर दूर पहुंचे। और इसीलिए यहाँ सिर्फ 7 ही टाउन, हम लोग जैसा नहीं है कि बीच में पटना है तो उधर रांची है, नहीं, एक बार यहाँ है तो फिर यहाँ है, यहाँ पे सीधे बैठे, बीच में खाली मरुस्थल है, रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में आदमी की जनसंख्या भी कम है, जो आदमी है जो यही है। पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। अरे नालायक, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य कौन है? तस्मानिया। तस्मानिया होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? तो नालायक, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में जैसे दिल्ली है उसी तरह यहाँ है, तो न्यू साउथ वेल्स की आबादी सबसे ज्यादा है। पूछेगा जनसंख्या के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है? कहना न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? बोलो। तो सिडनी। सिडनी सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? सिडनी। इसलिए सिडनी में मैच कौन चलेगा? अब जल्दी जल्दी बताओ, ये था सिडनी, ये था कैनबरा, ये है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन। अब जरा ध्यान से समझो, ये है मेलबर्न। कौन है? मेलबर्न। ये है एडिलेड, ये है पर्थ, और ये है डार्विन। डार्विन। अब सुनिए, सीक्वेंस सजाने के लिए देगा तो आपको पूरे पूरे एक क्लियर रखना। तो पहले सारे बच्चे समझो, जब ऑस्ट्रेलिया हम पढ़ा रहे, पहले तो जो लड़के पहली बार जिंदगी में मेलबर्न सुन ही रहा है तो उन लोग को धीरे धीरे डाइजेस्ट हो। अब जो लड़का पहली बार बंबई या कलकत्ता सुने तो धीरे धीरे सेट हो। तो पहले आपको ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये 7 शहर एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। जब हम बोले कि डार्विन तो कहना ऊपर है, पर्थ तो पश्चिम में है, एडिलेड दक्षिण में है, सिडनी पूर्व में है, कैनबरा पूर्व में है, ब्रिस्बेन पूर्व में है, मेलबर्न दक्षिण। अब समझ रहा, इसके शहर को याद करने के लिए चूंकि यूपीएससी ने पूछा था कि सजाओ, तो आपको सारे बच्चे को अभी जो समझा रहे हैं वो सुन लो। कहना कि सर ऑस्ट्रेलिया के शहर तो एकदम चटनी है। कैसे जी? तो जी सबसे पहले हम बीएससी किए, बीएससी के बाद तब एमए किए, और एमए के बाद पीएचडी करेंगे, पढ़ाई हमारा खत्म हो जाए। वैसे सुनेगा पढ़ाई पर ध्यान देगा, पहले क्या करेगा? बीएससी, उसके बाद एमए, तब पीएचडी हो गया। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन। अब बताओ, जो लड़का को सीक्वेंस सजाने भी दे देगा, कहा कौन है तो कहेगा कि जी एकदम चटनी है, बीएससी, एमए और बाद पीएचडी, काम खत्म हो। अब बताओ, इन नाम एकदम सीक्वेंस दिमाग में बैठ गया। बी से बोलो ब्रिस्बेन, सी से सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन। पर्थ और डार्विन। तो बताओ बीएससी, एमए और उसके बाद पीएचडी, काम खत्म हो। तो पहले ये बताइए, ये टाउन एकदम क्लियर है सबका? अब जल्दी जल्दी हम लोग नोट करेंगे, नीचे लिख दीजिए फटाफट। मानचित्र वहां पे साटेगा, जहां 2 बार देखेगा, टेक्निक जो बताते जाएंगे पूरा दिमाग में छपते चला जाएगा, इसमें बहुत भार नहीं पड़ेगा। चलिए लिख दीजिए, राज्य में पहला नंबर लिखते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड।
क्वींसलैंड, राजधानी ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन। दूसरा नंबर लिख दो न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, राजधानी सिडनी, सिडनी। अगला नंबर लिख दीजिए विक्टोरिया, विक्टोरिया, राजधानी मेलबर्न, विक्टोरिया मेलबर्न। अगला नंबर लिख दो साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। अगला नंबर लिख दो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ। और ये देखो इसमें नॉर्दर्न टेरिटरी लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसलिए केंसासित क्षेत्र है, टेरिटरी केंसासित क्षेत्र में लगता है। वेस्टर्न पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ। और छठा नंबर लिख दो तस्मानिया, तस्मानिया, होबार्ट, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट, होबार्ट। तो पहले बताओ 6 राज्य दिमाग में सेट हो गया। ऊपर वाला नाम बोलो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, विक्टोरिया मेलबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, वेस्टर्न पर्थ और तस्मानिया होबार्ट। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, कैनबरा का कैनबरा और उत्तरी टेरिटरी का डार्विन। तो लिख दीजिए जल्दी से केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। नीचे लिख दो पहला कैनबरा, कैनबरा डैश देखिए कैनबरा, कैनबरा का कैनबरा। और दूसरा लिख दीजिए नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न टेरिटरी डैश देखिए राजधानी डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी राजधानी डार्विन। नीचे डबल स्टार लाके डैश देखिए लिख दो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलो कहां है? कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा है। चलो देख के बताओ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और जनसंख्या में न्यू साउथ वेल्स। ये लाइन क्लियर? ऑस्ट्रेलिया का न्यू सबसे बड़ा शहर कौन है? सिडनी। सबसे बड़ा शहर कौन है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य कौन है? तस्मानिया। सबसे छोटा राज्य कौन हो गया? तस्मानिया। नीचे डैश लिख दीजिए क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा राज्य, और सबसे छोटा राज्य तस्मानिया है, सबसे छोटा राज्य तस्मानिया है। नीचे डैश लिख दीजिए जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य न्यू साउथ वेल्स, सबसे बड़ा राज्य न्यू साउथ वेल्स। और सबसे बड़ा शहर, और सबसे बड़ा शहर बोलो कौन है? सिडनी है। सबसे बड़ा शहर सिडनी है, सिडनी है। अब बताओ किसी बच्चे को बुलाएंगे तो क्या टाउनशिप अपने से बना सकते हो सब ना? तो पहले अपने से नीचे एक ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र हमारे साथ बना लो। कुछ नहीं करना है, भारत जैसा ही बनाना है और फिर यहाँ ऐसे करते हुए इसको मिला लेना है। ऑस्ट्रेलिया तैयार हो गया। इसमें हम लोगों को ध्यान देना है एक यहाँ, एक यहाँ, एक थोड़ा नीचे, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस 7 हम लोग का 1 2 3 4 5 6 और 7, इस 7 शहर सारे बच्चे को एकदम क्लियर चाहिए। और 7 शहर में समझाए हैं बीएससी, उसके बाद एमए और इसके बाद पीएचडी। बोलो जी लाइन एकदम क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। बी से ब्रिस्बेन, ए से सिडनी, सी से कैनबरा, एम से मेलबर्न, मेलबर्न, ए से एडिलेड, एडिलेड या पर्थ और या डार्विन। नीचे अपने से बना लीजिए। तो इससे शहर एकदम क्लियर हो गया। अब कभी भी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देगा, शहर देगा तो डर नहीं लगेगा। देखो तो नहीं पढ़े उसका हड्डी कांपता है, विश्व इतना आसान नहीं है। और खाली 3 पॉइंट देके कहेगा कि निम्नलिखित में शहर है, डर से अगला पड़े। और जो लड़का पढ़े हुए पूरा एकदम जोर लगाएगा कि वो निचल का कर रहा है, तो चारों जोर लगा देंगे कौन सा है, तो एमए और पीएचडी कर लेना है। अब ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक नक्शा खरीद करके उसमें जैसे ही ऐसे बटा हुआ रहेगा तो क्या अपने से सब राज्य और केंद्र शासित नहीं लिख दोगे? ये पूरा लिख करके वहां रखेगा। अगले क्लास और उसके बाद एक क्लास 2 दिन और पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पूरा खत्म। कोई क्वेश्चन रहेगा खूब मजे में आराम से बन जाएगा। तो आज ऑस्ट्रेलिया में हम लोग का इतना ही, 2 दिन और पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाए। 7 को महादेश से पढ़ना, जिसमें एक अंटार्कटिका 20 मिनट का।